सबरी का ये सच शायद आपने नहीं सुना होगा। दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से सबरी के बारे में आज हम वो सभी बातें आपको बताएंगे जो शायद लोगों ने कम सुना होगा। सबरी एक ऐसी स्त्री थी, सबर जाति की भोली भाली लड़की सबरी, जिसके पति ने उसकी कुरूपता के कारण उसे छोड़ दिया था, जिसे अछूत समझकर तिरस्कार किया जाता रहा। उससे मिलने स्वयं नारायण को एक दिन आना पड़ा। सबरी भगवान राम की परम भक्त थी। पहले वह सबर जाति की एक भोली भाली लड़की थी। सबर जाति के लोग कुरूप होते थे, परंतु सबरी इतनी कुरूप थी कि सबर जाति के लोग भी उसको स्वीकार नहीं करते थे। माँ बाप को बड़ी चिंता होने लगी कि लड़की का विवाह कहाँ करें। ढूंढते ढूंढते आखिर एक दिन सबर जाति का एक लड़का उन्हें मिल गया। उसके माता पिता ने सबरी की रात्रि में ही शादी कर दी और कहा कि बेटे, अपनी पत्नी को लेकर के तुम रात ही में रवाना हो जाओ। वह अपनी स्त्री सबरी को लेकर के लड़का वहां से रवाना हो गया और आगे चलते चलते लड़के के पीछे सबरी चलती रही। चलते चलते वह दंडक वन में आ पहुंचे। दोस्तों, सूर्योदय का समय हो चुका था। लड़के के मन में आया कि देखूं सही से कि मेरी स्त्री कैसी है। जब लड़के ने पीछे मुड़कर सबरी को देखा तो उसकी कुरूपता देखकर वह डर के मारे वहां से भाग गया। अब सबरी बेचारी दंडक वन में अकेली रह गई और उसका पति उसे वहीं छोड़ करके भाग गया। वह सबरी की कुरूपता के कारण सबरी को उसने त्याग दिया था। वह पीहर से तो आ गई, परंतु ससुराल का पता नहीं। अब वह जाए तो कहां जाए। दंडक वन में रहने वाले ऋषि सबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। वह जहां भी जाती वहीं से उसे तिरस्कार करके वहां से भगा दिया जाता था। दोस्तों, उसी वन में मतंग ऋषि के नाम से एक वृद्ध रहते थे। उन्होंने जब सबरी को देखा तो सबरी पर उनको दया आ गई। उन्होंने कृपा करके उसको अपने आश्रम में शरण दे दी। दूसरे ऋषियों ने इसका बड़ा विरोध किया कि आपने अछूत जाति की स्त्री को अपने पास रख लिया है, परंतु मतंग ऋषि ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने बड़े स्नेह पूर्वक सबरी से कहा कि बेटा, तुम डरो मत, घबराओ मत, मेरे पास रह जाओ। जैसे कोई माँ बाप के पास रहे, ऐसे सबरी खुशी से वहां रहने लग गई। सबरी की सेवा करने में सबरी को बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि सबरी का तिरस्कार किया करते थे, इसलिए वह छिपकर डरते डरते उनकी सेवा कर देती थी। रात में जब सब सो जाते तब वह जिस रास्ते से ऋषि लोग स्नान करने के लिए सरोवर पर जाते थे, वह रास्ता बाहर करके साफ कर देती। उस रास्ते के सारे कंकड़ पत्थर को बीन करके हटा देती और वहां पर वो सबरी बालू को बिछा देती थी। ऋषियों के लिए ईंधन ला कर रख देती। अगर कोई देख लेता तो वहां से भाग जाती। वह डरती थी कि अगर मेरी छाया ऋषियों पर पड़ जाएगी तो वे अशुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उसका समय बीतता गया। आखिर एक दिन वह समय आ गया जो सबके लिए अनिवार्य है। मतंग ऋषि का शरीर छूटने का समय आ गया था। जैसे माँ बाप के मरते समय बालक रोता है, ऐसे सबरी भी रोने लग गई। रोने के सिवाय वह और करे भी तो क्या, उसके हाथ में तो कोई बात थी नहीं। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटा, तुम चिंता मत करो, एक दिन तेरे पास भगवान राम आएंगे। मतंग ऋषि शरीर छोड़कर चले गए। अब सबरी भगवान राम के आने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा बहुत ऊंची साधना है। इसमें भगवान का विशेष चिंतन होता है। भगवान का भजन ध्यान करते हैं तो वह इतना सजीव साधन नहीं होता, निर्जीव सा होता है, परंतु प्रतीक्षा में सजीव साधना होती है। रात में किसी के जानवर के चलने से यदि पत्तों की खड़खड़ाहट भी होती थी तो सबरी बाहर आकर देखती थी कहीं राम तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फल लाकर रखती थी। फलों में भी चक्कर बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए रखती। राम जी नहीं आते तो दूसरे दिन फिर ताजे फल लाकर रखती थी। उसके मन में बड़ा उत्साह था कि राम जी आएंगे तो उनको भोजन कराऊंगी। दोस्तों, प्रतीक्षा करते करते एक दिन सबरी की साधना पूर्ण हो गई। मुनि के वचन सत्य हो गए। भगवान राम सबरी की कुटिया में पधारे। दूसरे बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रार्थना करते रहे कि महाराज हमारी कुटिया में पधारो, पर भगवान कहते कि नहीं, हम तो सबरी की कुटिया में जाएंगे। जैसे सबरी के हृदय में भगवान से मिलने की उत्कंठा लगी है, ऐसे ही भगवान के मन में सबरी से मिलने की उत्कंठा लगी हुई थी। भगवान का स्वभाव है कि जो उनको जैसे भजता है वह भी उनको वैसे ही भजते हैं। अब सबरी के आनंद की सीमा नहीं रही। वह भगवान के चरणों में लिपट गई। जल लाकर उसने भगवान के चरण धोए, फिर आसन बिछाकर उनको बैठाया
फल लाकर भगवान के सामने रखे और प्रेम पूर्वक उनको खिलाने लगी। सबरी पुराने जमाने की लंबी स्त्री थी। राम जी बालक की तरह छोटे थे। जैसे माँ बालक को भोजन कराए, ऐसे सबरी प्यार से राम जी को फल खिलाने लगी और राम जी बड़े प्यार से उनको खाने लगे। दोस्तों, जिसे दुनिया ने स्वीकार नहीं किया, जिसके पति ने जिसे छोड़ दिया, उसके पास स्वयं नारायण को आना पड़ा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो भी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा भी कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।